चलिए, कल हम लोग 12 ऑब्जेक्टिव क्या किए थे, क्लियर किए थे। लगभग 50 ऑब्जेक्टिव को क्लियर करना है और उसके बाद जो भी होगा छोड़ छाड़ देंगे, क्योंकि जितना हमें परीक्षा हॉल में संपर्क हो सके। आप देखो अब यहाँ पर प्रश्न है सेक 4a माइनस सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो आप सेक 4a का कोई फॉर्मूला आप लोग नहीं पढ़े होंगे, परंतु हम सेक स्क्वायर ए इसमें से कॉमन ले सकते हैं। आप लोग देखिएगा इसको हम कैसे बनाएंगे। सेक स्क्वायर ए क्या करेंगे, कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आप लोग जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का फॉर्मूला क्या होता है, टेन स्क्वायर होता है। चलिए, तो सेक स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए आप यहीं पर छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव का आंसर जो है देखिए सेम है क्या, कि कुछ और मांग रहा है, कुछ और मांग रहा है, सभी 10 के रूप में मांग रहा है। तो चलिए अब हम करेंगे क्या, इसमें हम सेक को तोड़ने की कोशिश करेंगे। आप सेक को 10 के रूप में ले जाएंगे तो क्या आप जानते होंगे, कुछ नियम जानते हैं क्या। यदि आपको मालूम नहीं है तो कुछ मत करो, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। तो माइनस है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो आप लोग का फार्मूला एक हो जाता है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इंटू 10 स्क्वायर ए। अब 10 स्क्वायर से क्या करेंगे, इसको हम गुना करेंगे। तो 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 10 स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर 4 ए। नहीं, क्योंकि इसका पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 10 पावर क्या हो जाएगा, 4a। आपका प्रश्न यहाँ पर क्या होता है, सॉल्व हो जाता है। ये ऑप्शन जहाँ होगा उस ऑप्शन में आप लोग क्या कीजिएगा, टिक लगाइएगा। ये आपका छोटा सा फार्मूला हो गया। अब आप लोग देखेंगे 14 नंबर, tan 60 का मान पूछ रहा है। मान लो बाबू tan 60 का मान यदि आप लोग को याद है तो कुछ नहीं, √3 दे देते हैं। मान चलो tan 60 का मान नहीं याद है, मान लेते हैं नहीं याद पड़ रहा है, कुछ शंका हो रहा है। तो शंका को दूर करने के लिए आप एक फार्मूला जानते होंगे। ये प्रश्न मेरा बन चुका है, अब थोड़ा कुछ कोडिंग देख लेते हैं। अब मान चलते हैं हमको tan 60 का वैल्यू क्या है नहीं मालूम है, परंतु tan बराबर आप जानते हैं sin 60 बराबर cos। अब लिखते हैं sin थीटा बटा cos थीटा। अब थीटा का स्थान पर क्या है 60 है, तो 60 दे दिए। sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 और sin cos 60 का वैल्यू 1/2। 2 कट गया, क्या निकल गया, √3। यदि आपको नहीं मालूम है, याद है तो लिख दीजिए, नहीं याद है तो आप इस तरह भी निकाल सकते हैं। चलिए अब हम 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्या कहता है बाबू, cot 30 का वैल्यू आप लोग जानते होंगे, जहाँ एक फॉर्मूला आप लोग बताए होंगे, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है ना, नहीं होता है। आप एक फॉर्मूला और बताए होंगे कभी आप लोग को, tan 60 बराबर tan cot 30 का वैल्यू क्या होता है, नहीं। जब हम मान निकालने के लिए सिखाए होंगे, वहाँ हम लोग क्या देखते होंगे, जहाँ पूरा कोण tan और cot में पूरा कोण का मान क्या होता है वो बराबर होता है। अर्थात यहाँ 60 और वहाँ 30, 60-30 मिलाकर पूरा कोण बन जाता है ना, क्योंकि पूरा कोण का मान कितना होता है 90 डिग्री। तो tan का उल्टा क्या होता है cot। तो tan का उल्टा cot होता है। तो cot और tan में 2 अंकों को जोड़िए, जहाँ 60 फूट जाता है
वो दोनों का वैल्यू क्या होगा, बराबर ही होगा। तो हम यहाँ cot 30 का वैल्यू क्या देंगे, √3। यदि नहीं मालूम है तो हम मालूम करने के लिए हम इसी का क्या करेंगे, यूज करेंगे। यहाँ भी आप लोग जानते होंगे cot 30 इक्वल टू cos 30 बाय sin 30। cos 30 का वैल्यू √3 बाय, और इसका वैल्यू 1/2 तो क्या हो गया, √3। इस तरह आप cot 30 का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए पहला बाबू देखो sec 0 का मान क्या होगा, sec 0 का मान क्या होगा। उसके बाद अगला प्रश्न आप में दिया गया, निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है। निम्नलिखित में से कौन sin 60 के मान के बराबर है। चौथा है 3 थीटा बराबर 90 हो तो cos थीटा का मान ज्ञात करें। अब sec 0 का मान क्या होगा जी, sec 0 का मान क्या होगा, sec 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। हमें तो नहीं मालूम है, आप लोग परफेक्ट है ना। हाँ, तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सिद्ध कर लें कैसे हुआ। आप बताएंगे बाबू sin 0 का वैल्यू कितना होता है, sin 0 का वैल्यू कितना होता है, sin 0 का वैल्यू 0। तो cos 90 का भी वैल्यू कितना हो गया, 0, क्योंकि ये 0 तो ये भी 0, क्योंकि दोनों मिलाकर क्या बन जाता है, एक पूरा कोण बनता है ना, नहीं। इसी तरह sin 30 का क्या, sin 90 का, sin 90 प्लस और cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। और cos का अपोजिट क्या होता है, sec, और 1 का उल्टा करेंगे तब भी एक ही होता है। ऐसे करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, नहीं। और अगला कहता है निम्नलिखित में से किसका मान 1/√3 के बराबर होगा। आप बताएंगे बाबू 1/√3 का मान किस में होता है, tan में होता है या cot में होता है, दो ही में होता है। आप देखो शंका वाली बात, शंका पर प्रश्न बनाओ, 1√3 दो ही में मान होता है। जैसे आप देखिएगा अभी हम बताए थे tan 30 का वैल्यू और cot 60 का वैल्यू, नहीं, दोनों को जोड़िए कितना होता है, 90 डिग्री। कहने का अर्थ tan 30 और tan 60, cot 60, 30 और 60 जोड़ते हैं 90 पूरा कोण हो जाता है। जब पूरा कोण मिल जाता है तो दोनों का वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है। यदि ऑप्शन में tan 30 दिया है उसमें टिक लगाओ, नहीं ऑप्शन में cot 60 दिया है तो उसका टिक लगाओ, नहीं। तो किसका वैल्यू होता है 1/√3, दोनों का होता है। जो ऑप्शन में दिया रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। आप कहता है निम्नलिखित में से sin 60, अब sin 60 का वैल्यू तो आप लोग जानते होंगे, sin 60 का वैल्यू कितना होता है जी, √3/2। मान लेते हैं याद ही नहीं है, मान लें याद नहीं है तो कैसे बनाएंगे, ये प्रोसेस आप लोग को सिखाया गया होगा। मान लो sin 60 का वैल्यू नहीं याद है तो कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करो, एक समकोण त्रिभुज लो, एक कोण 90 डिग्री होता है, एक कोण 60 डिग्री होगा, एक कोण 30 डिग्री होगा। देखो त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 हो गया क्या, 180 हो गया ना, कि नहीं हुआ, हो गया। तो इसको सिद्ध करने के लिए आपको हम बताए होंगे समबाहु त्रिभुज।
समबाहु त्रिभुज का सबका मान कितना होता है? सबका मान 60-60 होता है। सबका मान 60-60। यदि हम समबाहु त्रिभुज में एक कोण से भुजा पर क्या करते हैं? लंब गिरा देते हैं। लंब गिरा देंगे तो कितना हो जाएगा? 30। ये भी 30। और यहाँ कितना? 90। ये x, जैसे इसको आप जानते हैं किसी भी भुजा पर डाला गया लंब उस रेखा को क्या करता है? 2 भाग में बांटता है। ये आप जानते हैं। तो इसका वैल्यू क्या हो गया है? x/2। x/2। इसमें से एक त्रिभुज निकल जाएगा। कौन सा त्रिभुज निकल जाएगा जी? समकोण त्रिभुज। क्योंकि हम मान लो इसमें से क्या करेंगे? आधा भाग को क्या करेंगे? हटाइए दो ना। समझ गए ना भाग कहाँ से आया? हम आधा भाग को क्या किए? हटाइए दिए। देखिए 2 भुजा का वैल्यू मालूम है, तीसरा भुजा का वैल्यू नहीं मालूम है। ये तो आप पाइथागोरस प्रमेय से आप तीसरा भुजा का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? आप जानते हैं ये कर्ण, ये आधार, क्या निकालना है? लंब। लंब बराबर क्या होता है जी? जब आपको लंब निकालना पड़ेगा, नाम दे दीजिए ए बी सी। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर AC x² BC x/4 स्क्वायर कर दिए ना आप। आप इसको क्या कीजिए? लॉसो करेंगे तो 4x² - x² घट गए तो 3x²/4। x² का भी वैल्यू निकल जाएगा। x² का रूट निकल जाएगा ना। स्क्वायर रूट 4 का भी निकल जाएगा। रूट 3 बेचारा फंस जाएगा नहीं, क्योंकि 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता है। होता है क्या? 3 का रूट वर्गमूल नहीं निकलेगा, पर स्क्वायर का निकल जाएगा क्योंकि 2x है ना। तो यहाँ पर देखो वैल्यू निकल गया √3/2x। अब मुझे किसका वैल्यू निकालना था? sin 60 का ना। sin 60 का फॉर्मूला जानते होंगे। क्या जानते हैं? लंब बाय कर्ण। लंब कितना हुआ sin 60 का? AB बट्टे AC। AB का वैल्यू कितना है? √3/2x। इसका वैल्यू कितना है? x √3/2। यदि नहीं याद है तो हम लोग ये मान क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ये sin 60 का निकल गया। ये जैसे निकल गया तो cos 60 का भी निकल जाएगा, cos 30 का भी निकल जाएगा। अर्थात 30 और 60 का वैल्यू सभी में निकल जाएगा। चाहे तुम 10 का निकालो, cot का निकालो, कुछ भी निकालो, इसमें से आपका वैल्यू क्या हो जाएगा? 30 और 60 का निकल जाएगा। यदि आप मान चलो परीक्षा हॉल में भूल गए, खाली प्रोसेस याद रहेगा ना, हम लोग प्रश्न क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो समझ गए sin 60 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। कैसे हुआ ये भी हम लोग देख चुके हैं। अब यहीं पर पूछ रहा है cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमको दिया क्या गया है? थीटा का वैल्यू दिया गया है। क्या दिया गया? 3 थीटा बराबर 90 दिया गया है ना। 3 थीटा बराबर क्या दिया? 90। ये 3 थीटा से क्या करेंगे? 3 से काट रहे हैं, कितना निकल गया? 30 डिग्री। अब थीटा के स्थान पर क्या कीजिए? यहाँ पर भर दीजिए। cos 30 का वैल्यू क्या होता है जी? √3/2। कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखिए cos 30 बराबर क्या होता है जी? लंबाई आधार बाय कर्ण। 30 यहाँ पर है ना। ये आपका हो गया क्या? लंब। ये हो गया आधार। तो AB बट्टा AC वही वैल्यू देखिए निकल गया। मान याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो प्रोसेस पर निकाल लिए ना। समझ में आया क्या? आया तो आप लोग लिखिए, फिर आगे प्रश्न देखते हैं। मैं ये 6 प्रश्न दिए हैं। ये भी प्रश्न क्या है? 2027 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग के टेस्ट में प्रश्न भी मिला हुआ था। ये प्रश्न
बहुत बच्चे अच्छे नंबर से बनाए हैं, अच्छे ढंग से बना लिए हैं। चलिए आज फिर देखते हैं cos 45 का मान, जल्दी बताइए जी। 1/√2। इसको भी यदि आपको सिद्ध करना हो, तो सिद्ध करने के लिए आप लोग समकोण त्रिभुज लीजिएगा। समकोण